प्रिय तारा, तू तो मेरी धर्म पत्नी हो। तारा, जब से तुमको संतान एक हुआ है, उसका नाम जो है अंगद जो रखा गया है, कितना तुम्हारा पुत्र चंचल है। हाँ स्वामी, स्वामी आपसे मैं एक बात पूछूं? तारा, तू मेरी धर्म पत्नी हो, तू एक बात कहती हो, हमसे अनेकों बात तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम मेरे आधा अंग के मालिक हो। इसलिए पति पत्नी में जो है आधा अंग के मालिक के द्वारा वो एक सम्मान होता है। इसलिए तुम्हें जितनी बात कहना है उतना सुनने के लिए ये बाली तैयार है। प्रिय हे स्वामी, आपका मित्र जो है, मित्र? हाँ तुम मित्र का समाचार सुनाओगी? हाँ स्वामी, आज तो सौभाग्य की बात है, तो जो अपने मुख से जो है हमारे मित्र का नाम का उच्चारण किया है। कौन ऐसी समाचार है जो तू सुनाना चाह रही हो? सुनाओ ना। हे स्वामी, क्या बताऊं? आपका मित्र का एक भी संतान नहीं है, और आपके मित्र की जो पत्नी है, मेरी बहन अंजना, वो एक पुत्र के बिना उदास रहती है। ये तो विधाता का लिखा हुआ है, हम में वो शक्ति नहीं है, ना तुम में शक्ति है। ये विधाता का है, ये लीला है। देखो प्रिय, हाँ स्वामी, वो मित्र है, मित्र का साथ मित्र ही देता है। इसलिए तुम जो कह रही हो उसे पुत्र नहीं है, तुम कहना क्या चाहती हो उसके विषय में, वो बताओ हमको। हे स्वामी, आप तो प्रत्येक दिन भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, जब तक मैं पृथ्वी की चारों दिशाओं को भ्रमण करके ना आ जाता, उसके बाद प्रथम जो मैं भगवान का जो है पूजा पाठ ध्यान नहीं लगाता, तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मैं अपने हृदय में ये बैठा के रखा हूं। प्रिय, हाँ स्वामी, हे स्वामी, आप भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि मेरी बहन अंजना को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जैसे मेरा पुत्र एक अंगद तो इस महल में कितने सुंदर है, और उसी तरह एक पुत्र मेरी बहन अंजना को हो जाए तो कितना सुंदर होगा। हाँ प्रिय, तुमने सही कही, परंतु इसमें तुम्हारा भी सहयोग चाहिए। यदि तुम भी विधाता से उसके लिए स्तुति करें तो और अच्छा होगा। मैं तो करूंगा ही, परंतु उसमें सहयोग तुमको भी देना होगा। क्या तुम्हारा इच्छा है उसे सहयोग करने का? हाँ स्वामी, मैं भी भगवान से ही प्रार्थना करूंगी। हाँ,
तो मैं भी अपने मित्र अंजन के लिए जब तक मैं उसके मन कामना को मैं पूरा नहीं करूंगा प्रिय, तब तक जो है मैं तपस्या करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा प्रिय। और तुम जो है राजमहल में रहो। अब मैं चला तपस्या करने के लिए, मित्र के सहयोग के लिए। इसलिए वो जो है उसके पास पुत्र नहीं है और हमारे पास पुत्र है प्रिय। उसे तो है हर हमेशा जो है याद आता होगा, हमें भी पुत्र होता। हमारे पास मित्र है, बाली उसको पुत्र हुआ है, हमको नहीं है। उसे जो हर हमेशा प्रिय ये चिंता सताते होंगे, क्योंकि वो भी पुत्र के वियोग में जो है हर हमेशा जो है चिंतित में रहा करता होगा प्रिय। हाँ स्वामी। तो तुम महल में रहो, मैं पुत्र के लिए जो है मैं जा रहा तपस्या करने के लिए। जब तक जो है उसे बालक का जो है उत्पन्न करने का कोई विधाता नहीं, जब तक आएंगे तब तक तपस्या हम करते रहेंगे। पहले प्रथम में जो है पितामह ब्रह्मा जी के करूंगा, क्योंकि वही जो है एक सृष्टि निर्माण करता है संसार में। वही जो है एक दाता है जो वो झोली के भर देता है। इसलिए मैं तपस्या करने के लिए चला प्रिय। तुम जो है ऐसे शयन कक्ष में रहो और राज अपना देख रेख करो प्रिय। सदा सुहागन रहो और अपने मंत्रियों द्वारा जो है अपने राज को जो है तू चलाती रहना। मैं जब तक अपने मित्र का जो है सहयोग से पूर्ण नहीं बालक करवाता हूं, तब तक लौट के नहीं आऊंगा। ये प्रण ठान के जा रहा हूं तुम्हारे सामने प्रिय। मैं चलते चलते अब जो है कुछ ही दूर शेष रहा है पर्वत का शिखर बाकी, क्योंकि पंपापुर मैं छोड़ चुका हूं। अब मैं जो मित्र के सहयोग के लिए पर्वत के शिखर पर जाऊंगा और अपने मित्र का पुत्र का आह्वान कराऊं और जो है देवताओं द्वारा जो है उसे पुत्र का जो है जन्म अवश्य करवाऊंगा, ताकि जो है मेरा मित्र जो है वो पुत्र मान बन जाए। और दोनों में मित्रता आज से नहीं था, जब से मैं जन्म लिया था तब से ही अंजन से मेरा मित्र। कैसे मित्र को छोड़ू, क्योंकि मित्र का काम है कोई भी संकट आए मित्र ही सहयोग करता है। एक नारी के बाद एक मित्र ही होता है जो जीवन साथी बनता है।
मैं तो सुना था कि तुम बहुत बलवान हो और शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे डर से इस जंगल में बैठकर तपस्या करते हो। अरे मैं तुम्हें जगाता हूँ। अरे जगा। अरे पानी। कायर की तरह छिपकर ध्यान करते हो। तुम कौन हो? पहले तो तुम अपना परिचय दो। महापराक्रमी विश्व विजेता लंकापति रावण हूं। मैंने तुम्हारी बहुत बड़ाई सुना कि तुम्हारे अंदर बहुत बल है और बहुत शक्तिशाली है, जो कि लंका में मुझे सोचना मिला। और तुम्हारे विषय में कि तुम बार बार मुझे ललकारते हो। अगर मुझे से बलवान हो तो आकर मुझसे मुकाबला करो। इसी चुनौती सुनकर तुम्हारे पास आया हूं और तुम मेरे डर से और मेरे भय से कायर की तरह बैठे ध्यान कर रहे हो। हे रावण, तूने सही सुना होगा। जो भी तुमको सुनाया होगा वो सही समाचार सुनाया होगा। यदि तुम में वीरता का शक्ति है तो तू जो है मेरे जो है एक बायां भी हाथ हिला करके देखो, उसके बाद देखूंगा तुम में शक्ति है या मुझ में शक्ति है। वाह वाह वाली वाह। बाली, मैं तो तुम्हारा बहुत पराक्रमी सुना हूं। दूर दूर तक तुम्हारा जय जयकार हो रहा था, लेकिन तुम तो पहले ही मुझसे डर गया और मुझसे विजेता से मुकाबला तुम कैसे करोगे? ऐ मूर्ख रावण, तुम्हें ज्ञान का जो है मस्तिष्क जो है ज्ञान विज्ञान खो गया है। मैं जो है अपने मित्र के सहयोग के लिए ध्यान दे रहा था। तूने मेरे जो है मित्र के सहयोग के द्वारा जो तूने ध्यान को तोड़ा है, तू अपने जो है आपके लिए ठीक नहीं किया है। क्योंकि मैं अपने ही मित्र का सहयोग में था, तूने मेरे जो है तपस्या को जो है भंग किया है। मैं जब तक अपने मित्र का सहयोग नहीं करूंगा, ये जो है तपस्या के जो है आसन बैठा है, मैं यहाँ से उठ के कहीं जा नहीं सकता हूँ। यदि तुम में बल है तो मुझ में भी बल है, लेकिन मैं अस्त्र से प्रयोग तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। यदि तुम में शक्ति है तो भुजाओं में दिखाकर, क्या तुम्हारे पास भुजाओं में शक्ति है या हमारे भुजाओं में? आओ, मैं तो बैठा हूं, हिला के देखो। वाह वाह बाली वाह। अब तो तुम युद्ध करने से भी असमर्थ हो। अब तो ऐसा लगता है कि तुम शक्ति में भी विफल हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति ही नहीं। मुझे से विजेता, मुझे से प्रतापी से तुम मुकाबला करोगे। मैं तुम्हें बार बार चुनौती देता हूं। बाली, आ सामने आ और मुझसे मुकाबला कर। तुम्हारे चौपाई से जो है हमको लग रहा है ये आसन से उठना ही पड़ जाएगा। ऐ मूर्ख रावण, मैं बार बार चेतावनी तुझको दे रहा हूं। मुझे
क्रोध में मत लाओ। मेरे अंदर जो है शांति अभी बैठा हुआ है, शांति को, क्रोध को मत जगाया करो। कहीं ऐसा ना हो कि बाली क्रोध में आकर जो है तुम्हें मृत्यु का पात्र ना बना दे। मैंने तुम्हें चेतावनी दिया है। मैं जो है ये तपस्या का आसन गिराया हुआ हूं। यदि तुम में बल है तो बल का प्रयोग करके देखो, तुम में बल है या बाली में बल है। ए बाली, मैं तो तुम्हें धक्के मारकर ध्यान से जगाया हूं। मैं तो सोचा था कि तुम्हारे विषय में जो पढ़ाकर मैं सुना हूं कि तुम बहुत बलवान हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत प्रतापी हो, लेकिन तुम तो एक डरपोक हो, कायर हो, बुजदीर हो। अगर हिम्मत है तो आखिरी बार तुम्हें चुनौती देता हूं, आकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे रावण, बार बार ललकारना ये बाली के लिए पसंद नहीं है। आज तक किसी को ललकार को नहीं सुना है। ये बाली किसी से कम नहीं। यदि बाली से लड़ना चाहेगा तो बाली को उसके लिए कम नहीं। तुम जो है ना बोध वाला कभी हो मेरे सामने। मैं कहता हूं मेरे तपस्या को भंग मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसका परिणाम जो है बुरा निकलेगा। अरे, तुम मुझसे युद्ध करना ही नहीं चाहते हो, इसलिए कि तुम मेरी विषय में जानते होगे कि रावण विश्व विजेता रावण है, क्योंकि समस्त देवतागण को अपने मदद में कर लिया है और सारे देवी देवता को अपने बंदी बनाकर अपने लंका में रखा है। बलहीन होगा जो तूने अपनाया है। मुझ में जो बल है, जो मुझसे युद्ध करेगा, आधा उसका बल समाया हुआ है। मैंने ब्रह्मा द्वारा प्राप्त कर लिया हूं। तुम जो है ब्रह्मा द्वारा जो है ये शक्ति प्राप्त नहीं किए हो। हे रावण, ये बाली जो है तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा है। यदि तुम में यही है युद्ध करना है बाली से, तो फिर इसका अंजाम तुम्हें जो है बुरा निकलेगा। मैं कह देता हूं मेरे आगे से हट जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है। वाह बाली वाह, अब तो अंजाम का भी परवाह नहीं मुझे। अगर हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं, आ अपना शस्त्र उठा और रावण से युद्ध कर। मैं तुम जैसे कायर नहीं, मैं तुम जैसे बुजदिल नहीं, जो शस्त्र उठाने से और ध्यान को छोड़ने से कम नहीं। मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो अपना शस्त्र लो और आकर सामने मुकाबला कर। लग रहा है तुम जो है ये खड़ग दिखा रहे हो हमें अपने हाथों के द्वारा। ये खड़ग जो है, रावण, ये खड़ग जो है मेरे सामने बलहीन है, बलहीन है, बलहीन है। तूने मेरे क्रोध को जगाया है तो आज देख लो बाली में कितना बड़ा बल है, बल है, बल है। आजा, आजा।
अब जब तक मैं तपस्या पूर्ण नहीं करूंगा रावण, तब तक जो है तुम मेरे जो है ये जो है आंख में जो है समाये रहो। जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा तब तक तू मेरे ये जो है हाथों से बाहर नहीं आ सकता है। अपने को जो है बलवान समझता था। हे रावण, तुम्हें पहले बार बार चेतावनी दिया लेकिन तू नहीं एक भी बात नहीं रखा। ये बाली ये जो है अब तुम्हारे बल को जो है बलहीन कर दिया। अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि हमें कैसे निकलूंगा। अब तो फिर जो है मैं अपने जो है मित्र का सहयोग के लिए तपस्या में जो उपस्थित हूं।